कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में खुसूसी कमेटी बराए माई कराची नुमाइश के पहले इजलास का इनेकाद चेयरमैन मोहम्मद इदरीस की जेर सदारत हुआ। माई कराची नुमाइश के सफर पर रोशनी डालते हुए चेयरमैन मोहम्मद इदरीस ने कहा कि बिजनेस कम्युनिटी के रहनुमा मरहूम सिराज कासिम तेली ने 2004 में माई कराची नुमाइश का पौधा लगाया, जिसका बुनियादी मकसद बिलखुसूस कराची और बिलुमूम पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को उजागर करना था। इन तमाम सालों के दौरान इस नुमाइश की आबोताब में नुमाया इजाफा हुआ है, जिसकी वजह वक्तन फ़वक्तन KCCI के अहदेदारान, साबिक सदूर और माई कराची की पूरी टीम की अनथक मेहनत है, जबकि सिंध हुकूमत शरीक मेज़बान के तौर पर हमेशा इस नुमाइश का हिस्सा बनती है। माई कराची नुमाइश का इनेकाद रवां साल फरवरी में होना था, लेकिन आम इंतखाबात की वजह से इसे अगस्त में दोबारा शेड्यूल किया गया। जो मौजूदा हालात हैं उसमें आपको पता है कारोबारी हालात इस वक्त किस तरह के हैं, और हमने ज़रूरी समझा कि इस दफ़ा इस मीटिंग का इनेकाद कर लिया जाए और आपको बताया जाए कि हम कहाँ खड़े हैं और हमें थोड़ी मेहनत की इसमें ज़रूरत है। पहले ये फरवरी में होने वाली थी, वो टाइम बड़ा अच्छा होता, वो इसलिए अच्छा होता कि रमज़ान मुबारक का महीना आने वाला होता, तो स्टॉल्स आराम से बिक जाते हैं। अब उस वक्त चूँकि इलेक्शन का जो शेड्यूल अनाउंस हो रहा था, तो प्रेसिडेंट साहब ने और जो हमारे सीनियर लीडरान हैं उन्होंने इसको अगस्त में कर दिया, और बड़ा एंड का टाइम है, बकरीद ख़त्म होगी, अगस्त शुरू होगा, मुहर्रम भी उसी वक्त जो है 10 मुहर्रम ख़त्म होगा, तो हम तमाम लोगों को जो है मेहनत की ज़रूरत है। हमने इसमें काफ़ी काम किया है, जो माई कराची की टीम है, हमारा स्टाफ है, और कुछ हमारे जो लोग हैं जो रेगुलर काम कर रहे होते हैं, जैसे हमारी जो कोर कमेटी के मेंबर हनीफ तवक्कल साहब हैं, नासिर महमूद साहब हैं, आगा साहब हैं, शमून ज़की है, जो ऑफिस बेयर्स हैं, शमीम भाई हैं, जो जिन के ज़िम्मे जो स्टॉल्स हैं, अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हमने काफ़ी काम कर लिया। अब तक जो बुकिंग हो चुकी है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आगे के जो मरहले हैं उसको भी मैं आपके साथ मिलकर चाहता हूँ कि इसमें हम आसानी के साथ जो हमारा टारगेट है रेवेन्यू का, तो हम उसे, और हम इसकी क्वालिटी ये है कि इसमें एक पैसा भी हम कोशिश करते हैं चैम्बर का खर्च नहीं है। इतने बड़े बड़े इवेंट चैम्बर करता है, कोशिश करता है कि वो इवेंट अपना खर्चा खुद बर्दाश्त करे। वो मेरी आपसे गुजारिश ये है कि जो खास तौर से जो MC मेंबरान हैं उनकी जिम्मेदारी है कि वो अपने टेन्योर में जो भी हो सकता है, बुक होना ना होना एक और बात है, लेकिन एफर्ट्स करना ज़रूरी है। इस वक्त जो MC मेंबरान में सबसे मतलब टॉप पर हैं हमारे पाखाली साहब हैं, जिनको प्रेसिडेंट साहब ने एक दफ़ा बोला, वो दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन से लगे हुए थे। 1 मिलियन की सेल इन्होंने उन दिनों में करवा दी। मैं चाहता हूँ इनके लिए तालियां बजाएं। बाकी जो हमारे रेगुलर लोग हैं वो तो करते रहते हैं। अच्छा, इस साल अलमिया ये होगा, जुबैर भाई हमारे जो है वो TDAP के चेयरमैन हैं, और उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह लाहौर को देखते हुए यहाँ का भी सारा किराया विराया बढ़ा दिया, और मैंने बड़ा उसको रेजिस्ट किया है कि भाई लाहौर में तो हर चीज़ वो प्रोवाइड करते हैं, हमें तो जाके वहाँ बैठना होता है। कराची में तो जनरेटर भी हमारे, स्वीपर भी हमारे, चीज़ें भी हमारी हैं, कैमरा भी हमारा है, गार्ड भी हमारे हैं, तो इस पर काफ़ी चीज़ें चल रही हैं। 2023 में जो टैरिफ था उसके हिसाब से 14 मिलियन हमें उनको देने थे TDAP को, एक्सपो सेंटर को, और इस वक्त जो है 22 मिलियन, 22.25 मिलियन के करीब सिर्फ किराया है, और पिछले साल जो हमारे दीगर एक्सपेंसेस सब मिला के 35 मिलियन के करीब जो है वो हमारा खर्च हुआ, मगर इस साल जो है 50 मिलियन से कम नहीं होगा। आप देख रहे हैं महंगाई इतनी बढ़ गई है, सारा कुछ हो गया, और सेल जो है वो कम होती चली जाती है। कुछ हमारे जो रेगुलर क्लाइंट्स हैं उनकी फैक्ट्रीज बंद हो गई, और कुछ टेक्सटाइल में बड़े बड़े लोग हैं जो मुझे कहते थे कि कोई भी काम है आप हमें बोल दें, चैरिटी के भी काम बहुत करते थे। इस साल उन्होंने बोला यार अगर हम नहीं लगाएं तो मेहरबानी होगी, हमारी फैक्ट्री बंद है। यूटिलिटीज़ की जो आपको पता है, गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की जो कीमतें हैं, तो इसलिए भी थोड़ा हमारे लिए आलाम नहीं है, लेकिन अगर हम सब मिलकर बोझ उठाएंगे तो सारा इंशाल्लाह ताला मुझे नहीं लगता कि हम कामयाब नहीं होंगे। कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के सदर इफ्तिखार अहमद शेख ने स्पेशल कमेटी बराए माई कराची नुमाइश के चेयरमैन और उनकी टीम की जानिब से की जाने वाली तमाम कोशिशों को सराहते हुए इजलास से खिताब में कहा कि कराची एक्सपो सेंटर में 19वीं माई कराची बैनुल-अक़वामी नुमाइश के इनेकाद की तैयारियां जोरों शोर से जारी हैं। ये 3 रोज़ा नुमाइश रवां साल 2 अगस्त से 4 अगस्त तक एक्सपो सेंटर के तमाम 6 हॉल्स पर मुहित होगी, जबकि एक्सपो सेंटर के अहाते में मुख्तलिफ तफरीही सहूलियात भी फराहम की जाएंगी।
आज की माई कराची की एग्जीबिशन चूँकि अगस्त 2, 3, 4 को इस दफ़ा हो रही है, उस सिलसिले में आज पहली मीटिंग है और उस सिलसिले में जो माई कराची की एक टीम हमने बनाई हुई है जो कि माई कराची में स्टॉल्स की और बाकी जो काम है उसके अंदर सपोर्ट करती है। तो मैं ये चाहूँगा कि मैं इदरीस मेमन साहब का और बाकी तमाम उनकी टीम का शुक्रिया अदा करूँ। इसके अलावा जो लोग हैं जो बाकी रह गए हैं वो अपने हॉल अपना अगर कोई बुक कराना है तो आज कोशिश करेंगे उसको बुक कर दें, क्योंकि जितना अगर 90% अगर हम रिलैक्स हो जाएंगे, अगर इस महीने हमारा बुक हो जाएगा तो हम रिलैक्स हो जाएंगे, तो फिर आगे जाकर मुहर्रम है और उसके बाद जो दिन है उसके अंदर में टेंशन। तो मेरी आप सबसे गुजारिश यही है कि जो लोग जिनके भी कॉन्टैक्ट्स हैं और जिनके भी ताल्लुकात हैं वो भी चाहते हैं कि मैं टाइम गेन कर रहे हैं, उनको चाहिए तो टाइम गेन ना करें और फौरी तौर पर जो है ना ये इस सिलसिले में अपनी बुकिंग दे दें ताकि हम अपने बुकिंग से खारिज हो जाएँ जल्द। खुसूसी कमेटी बराए माए कराची नुमाइश के इजलास में KCCI के सीनियर नायब सदर अल्ताफ ए गफ़ार, नायब सदर तनवीर अहमद बारी, शरीक चेयरमैन स्पेशल कमेटी बराए माए कराची नुमाइश इस्माइल सूरिया, साबिक सदूर इफ्तिखार अहमद वोरा, मुफस्सिर अता मलिक और शमीम अहमद फिरफो और मैनेजिंग कमेटी और KCCI की खुसूसी कमेटी बराए माए कराची नुमाइश के अरकान भी इजलास में मौजूद थे।